नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका के दर्शकों का और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। सरकार सुविधाएं मुहैया कराने का दावा करती है, डॉक्टरों, दवा कंपनियों पर नज़र भी रखी जाती है, लेकिन इन सब के बीच जब किसी तरह की चिकित्सीय लापरवाही का मामला सामने आता है तो सवाल उठता है कि आखिरकार जवाबदेही किसकी है। चिकित्सा संस्थानों का काम जीवन रक्षक का होता है। मरीज ठीक होने की उम्मीद लिए इन अस्पतालों का रुख करते हैं। धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन जब लापरवाही की वजह से किसी की जान पर बनाए तो अस्पतालों, इस पेशे से जुड़े लोगों, दवा कंपनियों पर सवाल उठने लगते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ में 23 अप्रैल को जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। दोनों को वैक्सीन दी गई। एक बच्चे की मौत हो गई, हालांकि दूसरा ठीक है। आरोप लगे कि वैक्सीन की बोतल में 2 एक्सपायरी डेट थी। इसके बाद वैक्सीन का पूरा स्टॉक वापस मंगा लिया गया। मामले की तहकीकात जारी है। जांच रिपोर्ट के बाद ही सच सामने आएगा। लेकिन इस पूरे मामले ने फिर से दवा कंपनियों और अस्पतालों के लापरवाह रवैये पर बहस छेड़ दी है। लापरवाही के मामले जब सामने आते हैं तो सवाल उठता है कि किस स्तर पर किसकी कितनी जवाबदेही बनती है। यही जानने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उप प्रधान हैं, परविंदर जीत सिंह, केमिस्ट एसोसिएशन चंडीगढ़ के महासचिव हैं, और पंकज चांद गोठिया जो पेशे से वकील हैं, जनहित के कई मामले अदालतों तक लेकर गए हैं। डॉक्टर रमनीक, अगर इस केस की बात करें, यहाँ आरोप लग रहे हैं कि एक्सपायर्ड डेट 2 थी उसमें, उस बॉटल में जो दी गई। क्या वैक्सीन से मौत संभव है, हालांकि बच्चे की जांच नहीं हुई? देखिए, ऐसे है, इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक तो ये है कि जो अखबारों के राय हमें पता चला है कि 2 एक्सपायरी डेट थी। ऑफ कोर्स उसकी तहकीकात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल प्रैक्टिस। और अगर ये ऐसे है तो गलत है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। मगर जहाँ तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या वैक्सीन से ऐसी दुर्घटना हो सकती है, तो कोई भी वैक्सीन, कोई भी कम्बिनेशन वैक्सीन हो या सिंगल वैक्सीन हो, वो सारे लेबोरेटरीज में टेस्ट होती है, उसके सर्टिफाइड उसकी जांच होती है, और उसके बाद उस कम्बिनेशन को या सिंगल वैक्सीन को एक मार्केट के अंदर ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसको छोड़ा जाता है। तो मगर उसमें एक स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं कि हाँ, इस वैक्सीन में ये चीज़ें जो हैं, इसकी एफिकेसी इतनी होनी चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो जनरली एक्सेप्टेबल हैं, और जो इनके इफ़ेक्ट्स हैं, जो गुड इफ़ेक्ट्स हैं, दे जनरली आउटवे दी साइड इफ़ेक्ट्स विच आर जनरली वेरी माइनर। हाँ, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि क्या ऐसी दुर्घटना भी हो सकती है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, well yes, you say that theoretically it is possible। एक सवाल ये भी यहाँ उठ रहा है कि बच्चे की ऑटोप्सी नहीं कराएगी, वो जानना चाहेंगे, वो क्या है? ये भी अगेन हमारे इस केस से भी हमारे को कुछ प्रेरणा मिलती है कि हमें एक शिक्षा लोगों में देनी चाहिए कि अगर हम ऑटोप्सी को एक रूटीन बना लें, ताकि ना ही इस तरह किस तरह का परीक्षण है ये? देखिए, ऐसे है कि हम लोग एक बड़ी इमोशनल कम्युनिटी हैं, इंडिया एज सच। बिल्कुल। तो वहाँ पर अगर हमने कई जगह देखा है एज ए डॉक्टर ऑल्सो कि हम चाहते हैं कि मरीज का हमें मालूम भी पड़े। कई बार मरीज की दुर्घटना हो जाती है किसी भी डिजीज़ के कारण, और डॉक्टर्स को भी मालूम नहीं पड़ता कि हम अगर ऐसा केस कोई और आएगा तो उसको अच्छी तरह से कैसे टैकल कर सकते हैं अगली बार। तो उसके लिए हमें रिसर्च के तौर पे हमें चाहिए कि हमें मालूम पड़े कि एग्जैक्टली और क्या क्या हो सकता था इस केस के बारे में। तो इसके वजह से प्रैक्टिकली आई थिंक अगर आप मेडिकल नज़रिए से इसको देखें तो हर एक पेशेंट जिसकी डेथ होती है उसकी ऑटोप्सी होनी जरूरी है, ताकि हम मेडिकल रिसर्च को मौत की वजह क्या है इसका पता चल सके। एग्जैक्टली। परविंदर जीत जी, आप केमिस्ट शॉप चलाते हैं। इस मामले में आरोप लग रहे हैं कि इस बॉटल में 2 एक्सपायरी डेट थी। यहाँ किसकी जिम्मेदारी बनती है? क्या उस केमिस्ट शॉप की जिसने ये दवा दी, या दवा कंपनियों की? देखिए, ऐसा है कि जो केमिस्ट का प्रोफेशन है जी, सेलिंग ऑफ द मेडिसिन्स, वी आर सेलिंग अ पैक्ड कमोडिटी।
एक गुड प्रैक्टिस हमारे प्रोफेशन में सिर्फ इतना रहता है कि वी आर बाइंग फ्रॉम द ऑथराइज सोर्स विद द प्रॉपर बिलिंग, कंपेयरिंग द बैच नंबर्स व्हाट वी आर बाइंग, एंड उसके बाद इन द केस ऑफ वैक्सीन्स a proper cold chain is maintained or not during the transit period as well as during the storage period. जी. That is the main function of a pharmacist or a chemist shop. तो इस केस में मतलब केमिस्ट का तो कोई दोष है ही नहीं जी. केमिस्ट का ये काम नहीं था कि देखना नहीं, जो आपने बात कही कि 2 एक्सपायरी डेट्स हैं, इस पर्टिकुलर केस में 2 एक्सपायरी डेट्स का एक बहुत पीछे बैकग्राउंड है। जिस कंपनी की ये दवा पकड़ी गई है या जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है, आज तक जितनी भी वैक्सीनेशन वो कंपनी बनाती रही, स्पेशली ये वाली मेडिसिन जो पर्टिकुलर इंजेक्शन था जिसमें 5 बीमारियां कवर होती हैं, उसकी 2 साल की शेल्फ टाइम कंपनी मार्केट में लेके आ रही थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि उन्होंने 3 साल की एक्सपायरी डेट लेके मार्केट में इसको डाला था। दोबारा नो नॉट दोबारा, मीन्स इस बैच की जो एक्सपायरी थी, शेल्फ लाइफ थी, वो 3 साल की थी, नॉर्मली 2 साल की आती है। बट कंपनी ने भी जो ऐसा किया है विद प्रॉपर गाइडेंस, विद प्रॉपर क्लियरेंस फ्रॉम ऑल द लेबोरेटरीज, जैसे इस केस में सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी कसौली में है, उनसे उन्होंने स्पेशली बैच टेस्टिंग करवाने के बाद, उनकी अप्रूवल लेने के बाद फिर DGCI को अप्लाई किया, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया फॉर द मेडिसिन्स। उन्होंने इनको अप्रूवल दी कि आप इसको कर सकते हो। जहां तक बात रही 2 स्टिकर्स लगाने की, जी, एक स्टिकर धुंधला है और एक हाईलाइट हो रहा है, वो ऐसा है कि इट इज़ अ WHO प्रोटोकॉल कि जब आप एक बैच को अपग्रेड किया है और उसकी अप्रूवल लेके किया है, तो यू शुड नॉट रिमूव द पहले वाला स्टिकर एंड यू शुड पुट अटॉप अनदर स्टिकर विच शोज कि इट इज उसी के अंतर्गत किया गया, उसी के अंतर्गत किया गया है। तो मैं नहीं मानता कि भी यहाँ पे केमिस्ट की तो गलती है ही नहीं, वो तो मेंटेन कर रहा है। दवा कंपनी की भी गलती कोई नहीं है। ऑटोप्सी हो जाती तो क्लैरिटी ज्यादा निकल जाती। बट जहां तक डॉक्टर साहब ने भी बताया, बट जो मेरा मानना है कि जो हमारे वैक्सीन होते हैं दे आर लाइव वायरसेस, लाइव वायरस कभी भी हो सकते हैं, सीरियस शॉक लग सकता है। पेनिसिलिन का रिएक्शन होता है तो शायद हम बंदे को बचा सकते हैं, बट जिस आदमी को वैक्सीन का रिएक्शन हो गया उसको हम बचा नहीं सकते। The shock is so sudden। ऐसा भी हो सकता है कि जब फिर से चेकिंग करी गई उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। ऐसा हो सकता है? नहीं, जब वो एक रिसर्च लेबोरेटरी, इंडिया की टॉप लेबोरेटरी है जहां से वैक्सीनेशन सारी क्लियर होके आती है, जब वो लेबोरेटरी आपको एक क्लियरेंस दे रही है तो उसमें किसको दोषी मानोगे आप? केमिस्ट को क्यों मानोगे आप? नहीं, हम वो नहीं कह रहे केमिस्ट को मानेंगे, लेकिन उस स्तर पे भी गलती हो सकती है। मैं नहीं जान सकता, उसके बारे में मैं विचार नहीं कर सकता, बिकॉज़ आई डोंट नो द प्रोटोकॉल सिस्टम एंड टेक्निकलिटीज। आपसे जाना कि क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में? वेरी डिफिकल्ट टू से, बट कोल्ड चेन मेंटेनेंस अगर आप एज ए डॉक्टर मुझसे पूछें तो एक सिस्टम में एक बहुत ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये अप्रूव्ड सोर्सेज हैं, सिर्फ वही एक ये रख सकते हैं, और इनके लिए एक ख़ास तरह के फ्रिजेस जो हैं वो होते हैं जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो अगर उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेंगे तो वो फ्रिज खुलते ही नहीं है। तो देयर आर स्पेशल काइंड्स ऑफ फ्रिजेस विच आर देयर विच आर सपोज टू बी देयर। इन फैक्ट वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स आर देयर। सो वेल, वेरी डिफिकल्ट टू से कि इस केस के अंदर कुछ ऐसी कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये पहले बात तो ये तय नहीं हुआ है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये इसके वजह से हुई है कि नहीं हुई है। दूसरी बात, 2 बच्चों को दिए गए हैं, और भी बच्चों को दिए गए हुए हैं, एक सही सलामत है। तो ये जो एक हम बिल्कुल ये इस आधार पे ये बात नहीं कर सकते कि ये जो दुर्घटना हुई है वो इस कारण से हुई है। जी पंकज, अगर इस मामले को हम छोड़ दें कि ठीक है वैक्सीन से शायद नहीं हुई होगी मौत, लेकिन बहुत सारे चिकित्सीय लापरवाहियों के मामले सामने आते हैं। अनुपमा का केस आपने लड़ा, साफ उसमें रिपोर्ट में आया है कि लापरवाही का मामला था, इस वजह से उसकी मौत हुई। उसके बाद मुआवजे तक आपने उस केस को लड़ा है। बहुत सारे मामले आप जानते हैं कि चिकित्सीय लापरवाही के आए हैं। इसमें ऐसा है जी कि चिकित्सीय लापरवाही इसलिए होती है कि सरकारी अस्पताल एक गरीब आदमी को तवज्जो नहीं देता है। जो भी हम मामले देखते हैं आप देखेंगे कि गरीब आदमी से रिलेटेड है, तो वो इन्हें एक नॉर्मल कोर्स में रहता है कि इसको देख भी लेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी ध्यान देंगे तो भी क्या कर लेगा, ये कोई पूछने वाला नहीं है। तो अनुपमा का मामला और सुमन का मामला, दोनों एक गरीब तबके की औरतें थीं, उनके साथ ये हादसे हुए। ये नेग्लिजेंस दर्शाते हैं, इंक्वायरी हुई है जिसमें नेग्लिजेंस सामने आई है। लेकिन
मेरा ये मानना है कि जो ऑटोप्सी वाली बात, संक्षेप में दोनों मामले अगर आप दर्शकों को सुमन वाले मामला जनरल हॉस्पिटल सेक्टर 16 से रिलेटेड था। उसमें सुमन अपनी डिलीवरी कराने गई थी फुल टर्म प्रेगनेंसी के, उसको एनीमिक पाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे कहा कि 2 बोतल खून की चढ़ानी है। वह भी जनरल हॉस्पिटल में ही चढ़ाई गई, उसी के ब्लड बैंक से ली गई, लेकिन गलत ब्लड ग्रुप उसे चढ़ा दिया गया। यहाँ कौन कसूरवार था? यहाँ जो अटेंडिंग डॉक्टर्स हैं वो कसूरवार हैं। एक सीनियर ने जूनियर को कह दिया कि चढ़ा दो, बिना चेक किए उसका ब्लड ग्रुप। जूनियर ने भी बिना लेबल लगा होता है ब्लड बैग पे, उसको क्रॉस चेक किए बिना शुरू कर दी ट्रांसफ्यूजन। अब ट्रांसफ्यूजन शुरू भी कर दी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पेशेंट रिएक्ट करने लग जाता है अगर गलत ब्लड विद इन 5 मिनट्स, उसको मॉनिटर नहीं किया गया, वहां भी गलती जा सकता था। हाँ जी, तो हर एक स्टेज पे गलती होने के कारण ऐसा हुआ, उसका बच्चे की मौत पेट में ही हो गई, उसकी किडनी फेल हो गई। तो इसलिए हमने केस किया, पूरी इंक्वायरी हुई थी इस मामले में, और 3 डॉक्टरों को दोषी, ब्लड बैंक जिसने इशू किया ब्लड वह भी गलत था, जो सीनियर डॉक्टर थे उस वार्ड के इंचार्ज वो दोषी पाए गए, प्लस जिसने चढ़ाया खून, तीनों डॉक्टर को दोषी, उन पे क्रिमिनल कार्रवाई का भी आदेश किया गया, क्योंकि कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस का केस बन जाता है जी। ऐसा ही अनुपमा के मामले में सीटीयू बस से वह एक्सीडेंट होकर उसका लेग फ्रैक्चर हुआ था सिर्फ। मैंने आज तक कोई ऐसा मामला नहीं देखा है कि फ्रैक्चर लेग के कारण बंदे की मौत हो जाए, लेकिन पीजीआई ने ऐसा कर दिखाया इस मामले में। उनका ऑपरेशन पहले दिन से ही तय था होना, जब एडमिशन हुआ था उस टाइम सिंपल फ्रैक्चर का ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन में देरी हुई क्योंकि वह गरीब थी, औरों को तवज्जो दी गई, उसे लेट किया गया। 17 तारीख को वह एडमिट हुई थी, 20 तारीख को उसको ऑपरेशन के लिए ले जाया गया, जब तक उसके टांग से लेकर बॉडी तक पूरा इन्फेक्शन फैल चुका था। तो आप उस फ्रैक्चर का रिपेयर करने का तो कोई फायदा ही नहीं था, उसकी टांग काटनी पड़ी, उसके बावजूद वह शॉक में चली गई क्योंकि इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था। तो फिर से इंक्वायरी की गई, ये पाया गया कि लेट ऑपरेशन हुआ, अगर उसका समय से ऑपरेशन किया जाता तो वह बच सकती थी। और एक माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी थी, उन्होंने एक बेटा भी नहीं पैदा किया था कि हम इसी को बड़ा करेंगे, यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। डॉक्टर रमनीक, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के उपप्रधान भी हैं। ये जो मामले सामने आते हैं, जैसे अनुपमा का मामला था या सुमन का मामला जो पंकज जी बता रहे थे, ऐसे में मानते हैं कि आप लापरवाही हुई है, और अगर हुई है तो जवाबदेही किसकी है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है ये एक बहुत दुविधा में है। हिंदुस्तान में ज़्यादा है, हमारी जैसे मुल्क जो हैं उनमें ज़्यादा है, और एडवांस्ड जो कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़े कम है, क्योंकि उनमें सिस्टम्स इवॉल्व हो चुके हैं। हम यहाँ पर क्या है कि हमको फेंक दिया जाता है, जैसे अखाड़े में किसी को फेंकते हैं कि आप जाओ और काम करो, जो भी आपसे मन पड़ता है वो करो। जहाँ तक आपने कहा कि जवाबदेही किसकी है, तो मैं कहता हूँ बक शुड स्टॉप एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो मेडिकल कॉलेजेस पिछले 25 साल में 15 साल कोई मेडिकल कॉलेज नया नहीं आया जी। अब पिछले 5-7 सालों में 10 सालों में उन्होंने प्राइवेट को मेडिकल कॉलेजेस खोलने की इजाज़त दे दी है, उसमें अब प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं, सुविधा नहीं है। सडनली आप इतनी हाईली स्किल्ड जो प्रोफेशन है उसके लिए आप 15 साल 20 साल कुछ भी नहीं करते, उसके बाद सडनली 200 मेडिकल कॉलेजेस आप 5 साल में खोलने की इजाज़त दे देते हैं, तो आपको ये सब प्रॉब्लम आएगी। तो जो बक शुड स्टॉप दिस सिस्टम इज नॉट मेड बाय द डॉक्टर, सिस्टम इज मेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस। सरकार का काम है। यस, सरकार का काम है। तो आप अगर आप पीजीआई की बहुत दुर्घटना वाली बात है इन दोनों केसेस में, अगर आप उनके पक्ष से देखें, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि उनके लिए इससे बड़ी और कोई दुर्घटना वाली बात नहीं हो सकती थी। एक मामला 16 का था और एक पीजीआई, अनुपमा वाला मामला पीजीआई में और सुमन वाला मामला 16 का था। आप दोनों जगह बहुत ज्यादा, हमें पता है बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा रश है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, एक होलिस्टिक व्यू लेके चलना पड़ेगा कि ये केसेस जो हैं कुछ हाईलाइट हो चुके हैं, बट हो सकता है कुछ हाईलाइट ना भी हुए हों, या आगे जाके और भी ज्यादा। सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही? सरकार तक जाहिर सी बात है आप लोगों ने शिकायतें भी पहुंचाई होंगी कि हमें स्टाफ चाहिए, लोग चाहिए, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो क्यों नहीं काम होता आगे? ये आप सरकार से पूछिए, क्योंकि हम भी परेशान हैं। अनुपमा केस में भी पूरी इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है, इसलिए एक तो कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए, एक सजेस्टिंग द रेमेडियल मेजर्स। इस कमेटी ने कम से कम 35 मेजर सजेस्ट करे हैं कि ऐसे ऐसे कीजिए ताकि ऐसा दुर्घटना फिर से ना हो। सुमन मामले में भी एसडीएम साहब ने इंक्वायरी करी थी, उन्होंने भी मेजर सजेस्ट करे थे 2 साल पहले, ये 6 महीने हो गए हैं। उन
सजेशंस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती है। ये कौन चेक करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और PIL दाखिल करनी पड़ेगी इसके वजह से, कोर्ट दखल देगा, उसके बाद ही होगा। दुनिया भारत में ऐसा अदालतों के बिना कोई चीज आगे नहीं बढ़ती है। जब तक अदालत दखल नहीं देती कोई आगे नहीं बढ़ता। इंक्वायरी कमेटी में साफ साफ तौर पे लिखा गया, और उन्होंने अपॉइंट भी कमेटी, खुद PGI ने ये कहा है कि हमें बताइए हम सिस्टम को कैसे सुधारें। अब वह बता रहे हैं कि ऐसे सुधारें, फिर भी नहीं इंप्लीमेंट हो रहा। कोई बहाना कि सरकार ऐसे नहीं कर रही, वैसे नहीं कर रही, तो आप सबको मिलके ही काम करना पड़ेगा। सिर्फ डॉक्टरों को, मैं मानता हूँ सिर्फ डॉक्टरों पे नहीं डाल सकते, लेकिन इमीडिएट तौर पे हम डॉक्टर को ही पकड़ सकते हैं। बाद में सुधार करने का काम सरकार का है, वह करना चाहिए। 2 साल हो गए हैं सुमन मामले को, 6 महीने अनुपमा मामले को, कुछ नहीं हुआ है आज जमीनी स्तर पे। फिर कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला आएगा, फिर उस पर एक बार फिर चर्चा, सिर्फ इंक्वायरी होती है। 2 दिन में पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, फिर भूल जाएंगे, सब लोग भूल जाते हैं, काम वहीं का वहीं रह जाता है। फिर से कोई नेग्लिजेंस बड़ी होएगी, फिर मामला उठेगा, फिर जांच समिति। इन जांच समिति बनाने का फायदा क्या है? ढीला रवैया है। ढीला रवैया सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल्स की हैं उनकी तरफ से। परविंदर जी, आप हमारे साथ हैं, केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान हैं। एक नकली स्टेंट का मामला सामने आया था, उसमें भी आरोप लगे थे कि केमिस्ट शॉप ने जो स्टेंट दिया वो नकली थे। ये क्या है? यहाँ भी मतलब गड़बड़ झाला है सारा? सरासर गलत है जी। मतलब नकली स्टेंट नहीं होते हैं? नहीं होते। कैसे पता लगेगा वो नकली स्टंट है, ये बताइए आप। मैंने पहले भी जो हमारी चर्चा चल रही थी उसमें यही दर्शाया कि केमिस्ट के प्रोफेशन में, फार्मेसी में, व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ रनिंग अ फार्मेसी, दैट अ पर्सन इज बाइंग फ्रॉम द राइट सोर्स विद द राइट पेपर वर्क। हमने स्टंट के अंदर कभी एंटर करके देखना है इसको, ये असली है या नकली है? हाउ कैन अ केमिस्ट जज? जो भी ये नहीं कह रहे कि केमिस्ट के स्तर पे गलती है, यही सवाल है कि किस स्तर पे गलती है, सोर्स पे मैं वही बता रहा हूँ। अखबार में 6 घंटे के बाद छप गया नकली स्टंट बेचा गया केमिस्ट के द्वारा। अरे किसने बोला ये? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे तो लेता नहीं है। अखबार वाले को तो खबर चाहिए स्टोरी बनाने के लिए। यहाँ मतलब लापरवाही कहीं और थी। अरे बिना सोचे समझे तुमने एक स्टेटमेंट दे दी। 3 तारीख को सर्जरी हुई उस केस में जी, 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची की। 3 तारीख को स्टंट खरीदा गया जी। 8 तारीख को खबर छपती है कि नकली स्टंट बेचा गया। किसने प्रूव किया वो नकली था? क्या आपने उस केमिस्ट के पास जाके उसकी बिलिंग चेक करी कि तेरे पास परचेज बिल्स हैं, तुमने कहाँ से खरीदा? अगर उसने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा सर्जिकल वाले से, तो क्या उसका बिल चेक पाया गया? उसके बाद क्या आप मैन्युफैक्चर तक पहुँचे कि भाई ये आपका सामान है कि नकली है? नहीं पहुँचा कोई। खबर तो छप गई जी, सारे शहर में हल्ला हो गया कि नकली स्टंट बिक रहा है। नकली स्टंट नहीं होता। अगर एक केमिस्ट नकली स्टंट बना सकता है तो ही इज अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। उसको दुकान चलाने की क्या जरूरत है? स्टंट बनाना कितना आसान नहीं है। गलत दिशा में जा रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे कि केमिस्ट ने बना के दिया, उससे पीछे से ही आया है। पीछे से कुछ हो सकता है, गड़बड़ हुई हो। देखो, इट इज अ मैकेनिकल आइटम व्हिच कंपनी इज मेकिंग, सर्जिकल आइटम। हो सकता है कंपनी की कोई गलती रही हो, जहाँ डालने वाले की गलती रही हो, वो जांच का किसी ने जांच करी नहीं। हाँ, वो जांच का विषय है। वो तो जांच का विषय है कि वाकई में वो हो सकता है गलती हो किसकी? कंपनी की। नकली इट इज बोथ वेज, इट इज बोथ वेज। नकली नहीं कि क्या हो सकता है कि पर्टिकुलर इक्विपमेंट में कोई खराबी हो। ओके, ये नहीं कह सकते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नकली? जी, अगर कंपनी ओन करती है यस ये प्रोडक्ट उनका है, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट ही नकली क्यों बनाएगी? हो सकता है उस पर्टिकुलर एक पीस में कोई प्रॉब्लम वाली बात हो, खराबी हो उसके अंदर, और हो सकता है कि जिसने वो स्टंट इंस्टॉल किया बच्चे के अंदर ड्यूरिंग सर्जरी, उसमें कोई दिक्कत रही हो। जी, ये जांच का विषय, ये तो जांच का विषय है जी। इसमें भी इंक्वायरी बिठा दी गई है। इसमें भी तथ्य आएंगे सामने, फिर एक्शन नहीं होगा तो फिर कहाँ जाएंगे? इस चर्चा को खत्म करने से पहले पंकज, कुछ सुझाव ताकि डॉक्टरी स्तर पर भी लापरवाही रुक सके, दवा कंपनियों के स्तर पर भी लापरवाही रुक सके, और सब सजग रहें कि एक मरीज की जान का सवाल है। सुझाव सारे सरकार के सामने हैं, उन्होंने खुद ही अपने सामने लाए हैं, वह उन्हें इम्प्लीमेंट करें। इतनी इंक्वायरीज हुई हैं, सब में सुझाव एकदम सही तरीके से आए हैं। कोर्ट्स ने भी कहा है कि आप फैसिलिटीज बढ़ाइए, आप CCTV कैमरा सर्वेलेंस रखिए, सब कुछ सामने दिखना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सरकार का काम है, सरकार का काम। रविंद्र जी, मेरे हिसाब से जब हम मेडिकल एथिक्स की बात करते हैं, चाहे किसी इंजेक्शन कोई गलत लेके आ गया, जो आदमी उसको इंस्टॉल कर रहा है, जैसे वो ब्लड ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम हुआ था, जिस बंदे ने वो ब्लड ग्रुप चढ़ा रहा है, गलती उसकी है। अगर कोई इंजेक्शन एक्सपायर बाजार से ले भी आया
तो गलती लगाने वाले की है जी, नेग्लिजेंस उस जगह पे है। हाँ। मेरा मानना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। डॉक्टर बेदी, आप क्या कहेंगे? पेशेंट की भी जिम्मेदारी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी सजग रहे। यस, सो एक तो पेशेंट अवेयरनेस, और पेशेंट को आदत होनी चाहिए कि हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो भी सवाल पूछे डॉक्टर से, या कोई कहीं केमिस्ट शॉप से या कहीं से भी जाके, सिर्फ ये डॉक्टरी के उसमें नहीं है, कहीं पर आम नमक भी लेने जाते हैं तो उन्हें ध्यान से पढ़ने की आदत होनी चाहिए, जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक होने की बहुत जरूरत है। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मरीज सही सलामत घर लौटने की उम्मीद के साथ अस्पताल का रुख करता है, उसकी उम्मीदें बरकरार रहे, इसकी कोशिश हर स्तर पर ईमानदारी से होनी चाहिए। डॉक्टर अपना फर्ज निभाएं और दवा कंपनी अपना, तभी सेवा से जुड़े इस पेशे का मकसद पूरा हो पाएगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।